अकबर और बीरबल, समझदारी और न्याय की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। बीरबल एक बुद्धिमान और हास्यास्पद व्यक्ति ने अपनी चालाकी और न्याय के नजरिए से राजा की मुश्किलें हल कीं। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक बीरबल की समझदारी ने राजा को एक नई शिक्षा दी और समस्याओं का सही समाधान निकाला। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में है जो मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकता है? सभी मंत्री चुपचाप खड़े रहे, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। महाराज, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, तुम्हें इस वृक्ष की ऊंचाई की गणना करनी है बिना उसे छूने या किसी और उपाय से मापते हुए। बीरबल ने एक तरफ तोली, फिर अपनी हाथों की ऊंचाई में जोड़ी और वृक्ष की छाया को देखते हुए उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया। महाराज, यह वृक्ष 3 गज की ऊंचाई का है, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर हैरान रह गए, तुमने इसे तोला कैसे? तुमने तो उसे छूना भी नहीं था। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने तोलने की बजाय अपने शरीर की ऊंचाई को जोड़कर मापा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता ने हैरान कर दिया और उन्होंने कहा, तुम्हारी यह समझदारी ने मुझे एक नई शिक्षा दी है। इस घटना ने बीरबल को राजा की नजर में एक नए स्तर पर उठाया और उन्हें अकबर का विश्वास और सम्मान प्राप्त हुआ। बीरबल की समझदारी ने दिखाया कि अक्लमंद और समझदार व्यक्ति कैसे हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। कुछ समय बाद एक अद्वितीय कानूनी मुद्दा उत्पन्न हुआ, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच न्यायिक विवाद था। राजा ने बीरबल से इस मुद्दे का समाधान करने को कहा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मुद्दा सुना और फिर विवादित व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने सुना कि पहले व्यक्ति की आरोपी उसके एक हिस्से को आदान प्रदान करने में असफल रही थी, जिससे नुकसान हुआ था। उसके बाद बीरबल ने सुना कि दूसरे व्यक्ति ने वही आदान प्रदान किया और नुकसान होने की जगह निगल ली। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने सही तरीके से नहीं किया। इस न्याय में दोनों ही दोषी होते हैं। राजा ने परिस्थिति को सुनकर मुस्कराया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही दिशा में दिखाने का कारगर तरीका दिखाया है। तुम्हारी समझदारी को सलाम। इसके बाद बीरबल को राजा का अभिनंदन मिला और उनकी समझदारी ने दिखाया कि न्याय की राह में सही दिशा दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह दोस्ताना संबंध कहती है कि समझदार और न्यायशीलता कैसे समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे राजा के लिए सबसे उपयुक्त मंत्री बन सकता है। अकबर और बीरबल, समर्थन और सजगता की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यवाद के कला के साथ राजा का दिल जीत लिया था। बीरबल का सानी विचार और अद्वितीय समझदारी ने उन्हें अकबर के सबसे विशेष मंत्री बना दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे बीरबल ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए राजा की सहायता की और देशवासियों के साथ न्याय की राह में अग्रणी भूमिका निभाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया योजना प्रस्तुत की, सुनहरे इलाज का आयोजन करना। इसमें देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया गया था और वह व्यक्ति जो अच्छा इलाज प्रदान करेगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य था देखना कि कौन कौन से चिकित्सक अच्छे और सुसंगत इलाज प्रदान कर सकते हैं। इस आयोजन में विभिन्न प्रदेशों के चिकित्सकों ने अपने अपने विशेषज्ञ चिकित्सा विद्याओं का प्रदर्शन किया। एक विशेषज्ञ वैद्य ने दिखाया कि उसका औषधि संपूर्ण इलाज कर सकता है। एक नेत्र विशेषज्ञ ने अपनी तकनीक से चश्मा से दूरी को कम करने का वादा किया और एक वन्यजनी चिकित्सक ने अपने अद्वितीय नुस्खों का प्रदर्शन किया।
आयोजन के अंत में बीरबल ने एक विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलवाया जिसका नाम था रामदास। राजा ने बीरबल से कहा, इस आयोजन में हमें एक विजेता चुनना है जो सबसे बेहतर इलाज प्रदान कर सकता है। रामदास ने अपनी चेतना और समझदारी का प्रदर्शन करते हुए एक विचित्र सामग्री को देखकर कहा, महाराज, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए और मैं एक सुरक्षित स्थान पर इलाज करूंगा। राजा ने उसे 1 सप्ताह की छुट्टी दी और उसे इलाज के लिए जाने का आदान प्रदान किया। इसके बाद बीरबल ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए राजा से कहा, महाराज, रामदास एक बहुत बुद्धिमान चिकित्सक है और वह सबसे अद्वितीय इलाज प्रदान करेगा। सप्ताह के बाद रामदास ने राजा को एक निराश व्यक्ति को स्वस्थ बना दिखाया। उसने विचारशीलता और आचार्यप्रद विद्या का प्रदर्शन करते हुए उस व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। राजा ने रामदास की कुशलता को देखकर हैरान होते हुए कहा, तुमने सच्चाई में अद्वितीय इलाज प्रदान किया है, रामदास। तुम्हारी समझदारी और न्यायशीलता ने दिखाया है कि किसी भी समस्या का सही समाधान सिर्फ विचारशीलता में ही है। रामदास की चिकित्सा विद्या और समझदारी ने देशवासियों को नया आशा का स्रोत प्रदान किया और उन्हें सबसे अद्वितीय और सुसंगत इलाज मिला। बीरबल की समझदारी ने इस समस्या का सही समाधान निकाला और अपने सानी मित्र रामदास के साथ मिलकर देश को स्वस्थ बनाने में सफल रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता, समर्थन और समझदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और एक सशक्त योजना और अच्छे विचार से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल, सतर्कता और समझदारी की कहानी। दिल्ली के राजमहल में मुगल सम्राट अकबर की आलोचना और मनोबल सही तरीके से चुनने वाले मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। उनके दरबार में बीरबल की सलाह न केवल राजा के समस्याओं का समाधान करने में मदद करती थी, बल्कि उनकी शिक्षा भी एक नए स्तर पर ले जाती थी। यह कहानी उनके दोस्ताना संबंधों और अकबर के एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण के बारे में है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में है जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, चाहे वह जो कोई भी हो। सभी मंत्री चुपचाप खड़े रहे, परंतु बीरबल ने अपनी स्थिति में सजगता दिखाई। उन्होंने आवाज बुलंद करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने एक खास चुनौती दी, तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाकर तुम्हें चुनौती मिलेगी। तुम्हें मुझसे एक ही सवाल पूछने का अधिकार होगा और अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें इस कुर्सी से गिराया जाएगा। बीरबल ने सहमति दी और उसने यह चुनौती स्वीकार की। उन्हें वही कुर्सी पर बैठा दिया गया और उन्हें एक सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सवाल पूछा, महाराज, आपकी इस कुर्सी से गिराने का यह अधिकार मैंने कैसे हासिल किया? अकबर हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता है, इसलिए मैंने तुम्हें गिरा दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरा पहला सवाल ही यह था कि तुम्हें इस कुर्सी से गिराने का अधिकार मैंने कैसे हासिल किया, और आपने खुद ही उत्तर दे दिया। अकबर ने बीरबल की सतर्कता और समझदारी की सराहना की और उन्हें दरबार के सबसे सतर्क और समझदार व्यक्ति के रूप में माना। उनकी सतर्कता ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता के साथ सतर्कता का मिलना किसी भी चुनौती का हल कर सकता है, और अगर हम सही तरीके से सोचते हैं तो हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सतर्कता और समझदारी कैसे हमें अपनी स्थिति में सफलता प्रदान कर सकती हैं और कैसे हमें हर चुनौती का सामना करने का सही तरीका मिल सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी के साथ हर समस्या का सही समाधान निकाला और अपनी सतर्कता से उसने अकबर को चुनौतीपूर्ण परीक्षण में हराया। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय समझदारी कहानी। दिल्ली के मुगल दरबार में
सम्राट अकबर ने अपने अद्वितीय मंत्री बीरबल को अपना सलाहकार बनाया था। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बल्कि अपनी समझदारी और हास्य कला से भी राजा का मनोबल बढ़ाता था। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक आम चुनौती ने अकबर और बीरबल के दोस्ताना संबंधों को मजबूती से जोड़ा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक खेल आयोजित करने का निर्णय लिया। खेल का उद्दीपन यह था कि राजा एक अत्यंत कठिन सवाल पूछेगा और जिसने सही उत्तर दिया उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सवाल यह था, एक गांव में 3 बहनें थीं जिनके पास सोने के गहने थे। एक दिन एक चोर ने उनके सोने के गहनों को चुराया। गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को चुनौती देते हैं। वह व्यक्ति ने कैसे चोर को पहचाना और पकड़ा? राजा ने इस चुनौतीपूर्ण सवाल को पूछा और सभी मंत्री अचेतन रह गए। बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से राजा का मनोबल बचाने का निर्णय लिया। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, यह चुनौतीपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं समझता हूँ, परंतु तुम्हें 1 हफ्ते का समय है इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए। बीरबल ने धैर्य से राजा का आदर किया और हफ्ते भर में विचार विमर्श किया। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और अनेक विचार उनके मन में आए। हफ्ते बाद बीरबल ने राजा के सामने पेश किया और उन्होंने कहा, महाराज, मेरा उत्तर है। राजा ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, बताओ तुम्हारा क्या हल है? बीरबल ने कहा, महाराज, चोर को पहचानने का सही तरीका यह है कि हम गांव के लोगों से गहनों की सटीक विवरण प्राप्त करें और जो व्यक्ति गहनों का सटीक विवरण देगा वह चोर है होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर सही है। तुमने मेरा मनोबल बचा लिया है। तुम्हें इसके लिए बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल की समझदारी ने दिखाया कि सही समय पर सही उत्तर निकालना कैसे महत्वपूर्ण होता है और उसने अकबर के दिल में एक नए स्तर की समर्थता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपात समय में सही समय पर सही चुनौतियों का सामना करना कैसे महत्वपूर्ण है और समझदारी से हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की इस दोस्ताना संबंध के माध्यम से हमें यह दिखाया जाता है कि सजगता और बुद्धिमत्ता से ही सही रास्ता मिलता है और हर चुनौती को हंसी और समझदारी के साथ स्वीकार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, समर्थ बुद्धिमत्ता की कहानी। जबकि मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर दिल्ली के राजा थे, उनके दरबार में बुद्धिमान और हास्यप्रिय मंत्री बीरबल का स्थान अद्वितीय था। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उनकी बुद्धिमत्ता और मित्रता की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती दी। वह अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय मंत्री को ढूंढ रहे थे। मैं एक ऐसे मित्र की तलाश कर रहा हूं जो मेरी बुद्धिमत्ता का सहारा हो और मेरे साथ अच्छी तरह से खड़ा हो, उन्होंने कहा। दरबार में यह घोषणा सुनकर सभी मंत्री उत्साहित हो गए, लेकिन इस अद्वितीय अवसर के लिए सभी उम्मीदवारों में एक सामंजस्य बना रहा। अकबर ने मंत्रियों को 1 दिन का समय दिया और बोला, तुम्हें एक ऐसा समाधान दिखाना होगा जो न केवल चुनौतीपूर्ण हो बल्कि मेरी बुद्धिमत्ता को भी चुनौती दे। सभी मंत्री चुपचाप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे और बीरबल भी उनके साथ मेलजोल करते रहे। अकबर को बहुत सारे समाधान प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी समाधान उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर रहा था। सभी को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का मौका चाहिए था और इसके लिए वे आपस में मुकाबला कर रहे थे। तब बीरबल ने उच्च स्थान पर खड़ा होकर अकबर से बोला, महाराज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपको एक समस्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकबर ने उत्साहपूर्वक कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी समस्या क्या है?
बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी समस्या यह है कि मैंने अपने 4 मित्रों को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन समस्या यह है कि मैंने उन्हें ढूंढने के लिए देश की सर्वाधिक दूरबी तक की यात्रा कर ली है और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अब आपको मेरी मदद करनी होगी क्योंकि आप मेरे सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय मित्र हैं। यह सुनकर दरबार में हंसी मच गई और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। तुमने सबको हराने का सबसे अद्वितीय तरीका चुना है, बीरबल, उन्होंने कहा। तुम जानते हो कैसे हंसी और बुद्धिमत्ता को मिलाकर हमेशा ही मेरा मनोबल बढ़ाते हो। तुम्हारा समाधान स्वीकार किया जाता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अपना सबसे सच्चा मित्र माना और उनकी बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया। बीरबल की चुनौती ने न केवल उनकी मित्रता को मजबूती से जोड़ा, बल्कि उसने उनके दरबार में एक नई उच्चता प्रदान की। यह कहानी हमें दिखाती है कि हास्य और बुद्धिमत्ता का सही संयोजन कैसे नए संबंध बना सकता है और कैसे एक सच्चे मित्र की पहचान करना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने अद्वितीय स्वभाव से अकबर को हंसी और सोचने पर मजबूर किया, जिससे उनकी मित्रता में एक नई ऊंचाई आई। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय यात्रा की कहानी। दिल्ली के शानदार राजमहल में मुगल सम्राट अकबर की दीवारों में हर कोने से गूंथी गई थी एक अद्वितीय कहानी जो हमेशा सुनी जाती थी, वही अकबर और उनके बहादुर सलाहकार बीरबल की कहानी। इस कहानी में एक नई रूप से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, जिसने इन दोनों के दोस्ताना संबंधों को और भी गहरा बना दिया। एक सुनहरे दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मेरे साथ है जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, चाहे वह जो कोई भी हो। सभी मंत्री मुगल सम्राट के इस चुनौतीपूर्ण सवाल से घबरा गए। कोई भी उच्च स्थान पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह चुनौती बड़ी ही अद्वितीय थी। इस दौरान बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य कला से मशहूर थी और वह एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने यह सुनकर कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपके सभी सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को बुलाया, तुम यह सवालों के महारथी हो या सिर्फ एक दुनिया भर में फैले लोगों के साथ हंसी मजाक करने वाले? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जीवन की हर कठिनाई को हंसी और बुद्धिमत्ता से पार करने का तरीका जानता हूं और मैं आपके सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को अपनी सोच को साबित करने के लिए एक चुनौती दी, तुम्हें मेरे सभी सवालों का उत्तर इस शहर के सभी लोगों की मदद से देना होगा। अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो तो तुम्हें इस कारण 1 महीने के लिए दरबार से बाहर जाना होगा और जहां तुम भी जाओगे वहां लोग तुम्हें उनके सवालों के उत्तर बताएंगे। तुम्हें उन उत्तरों को लेकर वापस आकर मुझसे मिलना होगा। यदि तुम उत्तरों के सही बताओ मेरे सभी सवालों का तो तुम्हारी जीत होगी। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले महीने के लिए दरबार से बाहर निकले। उन्होंने गांव के हर कोने में जाकर लोगों से सवाल पूछा और उनके सवालों के उत्तर प्राप्त करना शुरू किया। बीरबल ने एक नई यात्रा की शुरुआत की और उसने जनता के साथ मिलकर हर दरबारी सवाल का सही उत्तर प्राप्त किया। उनकी बुद्धिमत्ता और सजीव सोच ने उन्हें हर चुनौती में अग्रणी बना दिया। 1 महीने के बाद बीरबल ने अकबर के सामने पेश होकर सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह चुनौती बहुत ही उच्च स्तर पर पूरी की है। तुम मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। बीरबल की उपस्थिति ने अकबर के दरबार में एक नई रौनक भर दी और उनकी बुद्धिमत्ता ने दिखाया कि हंसी और सोच में बातचीत का अद्वितीय संयोजन कैसे एक दृढ़ और सजीव मित्रता का सृजन कर सकता है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर चुनौती को हंसी और बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करना कैसे एक सच्चे मित्र की भूमिका को मजबूती से बना सकता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और सच्ची मित्रता का मेल। दिल्ली के सम्राट अकबर, जिनका दरबार अपने समर्थ और हंसी मिजाज महाराजों के लिए बहुत अद्वितीय था, एक दिन एक नई चुनौती की तलाश में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैं एक ऐसा मित्र चाहता हूं जो मेरी चुनौतियों का सामना कर सके और मेरी सहायता कर सके। दरबार में सब चुपचाप बैठे रहे, अपने अपने आत्मविश्वास की परीक्षण में लगे हुए। इस उत्सव का मकसद था एक असली और बुद्धिमान मित्र की खोज में होना। तभी बीरबल, महान बुद्धिमान और समर्थ मंत्री, मुस्कान में महाराज के सामने आए और बोले, सम्राट, मैं आपकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने आकाशवाणी रूप में हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम यह कैसे कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमत्ता का और मित्रता का सबूत देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को एक नई चुनौती दी। दोनों एक दिन के लिए राजमहल छोड़कर बाहर निकलेंगे। इस यात्रा में उन्हें एक साधु मिला जिसने उनसे एक विशेष साधना का समाधान करने को कहा। साधु ने बीरबल से कहा, तुम्हें एक ऐसी साधना को समाप्त करने की चुनौती दी जाएगी जो तुम्हें अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करने पर आदिष्ट करेगी। बीरबल ने साधु की चुनौती स्वीकार की और साधना का समाधान निकाला। साधु ने उसकी कौशलता की सराहना की और कहा, तुमने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे करते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब तुम उसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में लगाते हो। बीरबल ने साधु की सीखों का पालन करते हुए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उन्होंने अकबर को एक नए योजना के लिए सुझाव दिया, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी अकबर और बीरबल, सत्य और समर्थन की नई परीक्षा। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हर रोज अलग अलग मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं के बावजूद एक दिन सम्राट ने अपने मंत्रियों से एक नई चुनौती का ऐलान किया। मुझे एक सच्चे मित्र की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, जो मेरे साथ हर कदम पर हो और मेरी बुद्धिमत्ता का सहारा हो। दरबार में इस चुनौती का अधिकारी बनने के लिए सभी मंत्री तत्पर थे और हर कोई इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाना चाहता था। एक लम्हे के लिए सबने अपनी सोच रोकी, फिर वे एक दूसरे के सामने अपने समाधानों को प्रस्तुत करने लगे। मगर अकबर को कोई समाधान पसंद नहीं आया। सभी मंत्री मुगल सम्राट के चेहरे पर एक असंतुष्टता की झलक देख रहे थे। इस समय दरबार में मौन बना हुआ था जब बीरबल नामक एक मंत्री अपनी स्थान से आगे बढ़ा। महाराज, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं आपकी चुनौती का सामना कर सकता हूं। अकबर हंसते हुए उनसे पूछे, तुम भी? क्या तुम मेरे सच्चे मित्र बन सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी हां, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने एक नई चुनौती दी और उन्होंने दोनों को एक दिन के लिए राजमहल छोड़ने के लिए कहा। इस यात्रा में उन्हें एक साधु मिला जो एक विशेष साधना का समाधान करने के लिए कहा। साधु ने बीरबल से कहा, तुम्हें एक ऐसी साधना को समाप्त करने की चुनौती दी जाएगी जो तुम्हें अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करने पर आदिष्ट करेगी। बीरबल ने साधु की चुनौती स्वीकार की और साधना का समाधान निकाला। साधु ने उसकी कौशलता की सराहना की और कहा, तुमने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे करते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब तुम उसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में लगाते हो। बीरबल ने साधु की सीखों का पालन करते हुए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उन्होंने अकबर को एक नए योजना के लिए सुझाव दिया, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जो भी हमें सबसे अच्छा समाधान देगा,
हम उसे अपना सच्चा मित्र मानेंगे। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और उन्होंने दोनों को एक नई मिशन पर भेजा। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक दिन एक गांव में रहने वाला एक युवक नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ नामक युवक ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच मित्रता में एक नई ताकत आई और उनके दरबार में खुशहाली का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती हैं, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी बड़ी संघर्ष में सहायक हो सकता है। इस खास कहानी में सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता ने एक साथ मिलकर एक नए संबंध की राह दिखाई है, जो दरबार को और भी समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और मित्रता का संगम। दिल्ली के सम्राट अकबर का दरबार हमेशा हंसी मिजाजी और अद्वितीय न्याय के लिए फेमस था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्हें एक अद्वितीय समस्या का समाधान निकालने के लिए बुलाया गया। दरबार में सब मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान बताया, परंतु अकबर को कोई भी समाधान उपयुक्त नहीं लगा। तभी बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट, मैं एक समाधान जानता हूं जो आपकी समस्या को हल कर सकता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सम्राट, मैं आपकी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और उन्होंने दोनों को एक दिन के लिए राजमहल से बाहर निकलने के लिए कहा। यात्रा के दौरान वे एक साधु के पास पहुंचे जिनसे बीरबल ने एक साधना का समाधान पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें एक उपाय को समाप्त करने के लिए मुश्किल समस्या दी जाएगी। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा, लेकिन तुम्हें किसी भी बात को छूने या मूछने की अनुमति नहीं होगी। बीरबल ने साधु की सीखों का पालन करते हुए साधना का समाधान किया। साधु ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन इसका असली परीक्षण तब होता है जब तुम उसे अपने जीवन में लागू करते हो। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक नया योजना सुझाई। हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जो भी हमें सबसे अच्छा समाधान देगा, हम उसे अपना सच्चा मित्र मानेंगे। अकबर ने बीरबल के इस आइडिया को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक गांव में रहने वाला एक युवक रामनाथ नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच मित्रता में एक नई ताकत आई और उनके दरबार में खुशहाली का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती हैं, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी बड़ी संघर्ष में सहायक हो सकता है। इस खास कहानी में सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता ने एक साथ मिलकर एक नए संबंध की राह दिखाई है, जो दरबार को और भी समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर,
जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और अद्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध किया गया था, एक दिन अपने दरबार में एक नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा एक सच्चा मित्र चाहिए जो मेरे साथ हर कदम पर खड़ा हो, मेरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। दरबार में विचार शुरू हो गया। मंत्री एक दूसरे के आत्मविश्वास को टेस्ट करते हुए अपने समाधान प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी समाधान अकबर को उत्तेजित नहीं कर सका। तभी बीरबल, जिन्होंने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और मित्रता के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सम्राट, मैं तैयार हूं आपकी चुनौतियों का सामना करने के लिए। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम अच्छे मित्र बन सकते हो, लेकिन यह चुनौती बहुत कठिन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी उत्तेजना को दूर कर सकता हूं। अकबर ने उन्हें चुनौती दी और उन्हें एक दिन के लिए राजमहल से बाहर निकलने के लिए कहा। इस यात्रा में उन्हें एक साधु मिला जिसने उनसे एक विशेष साधना का समाधान करने के लिए कहा। साधु ने बीरबल से कहा, तुम्हें एक ऐसी साधना को समाप्त करने की चुनौती दी जाएगी जो तुम्हें अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करने पर आदिष्ट करेगी। बीरबल ने साधु की चुनौती स्वीकार की और साधना का समाधान निकाला। साधु ने उसकी कौशलता की सराहना की और कहा, तुमने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे करते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब तुम उसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में लगाते हो। बीरबल ने साधु की सीखों का पालन करते हुए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उन्होंने अकबर को एक नए योजना के लिए सुझाव दिया, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जो भी हमें सबसे अच्छा समाधान देगा, हम उसे अपना सच्चा मित्र मानेंगे। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक दिन एक गांव में रहने वाला एक युवक रामनाथ नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच मित्रता में एक नई ताकत आई और उनके दरबार में खुशहाली का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती हैं, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी बड़ी संघर्ष में सहायक हो सकता है। इस खास कहानी में सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता ने एक साथ मिलकर एक नए संबंध की राह दिखाई है, जो दरबार को और भी समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। अकबर और बीरबल, सच्ची मित्रता का परिचय। दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर ने भारतीय इतिहास के सबसे उदार और बुद्धिमान शासकों में से एक रूप में अपना स्थान बनाया। उनका दरबार हमेशा हंसी मिजाजी और न्याय के साथ भरा रहता था। उनके शासनकाल में एक नैतिक और बुद्धिमान मंत्री ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान प्राप्त किया था, बीरबल। अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानी विचारशीलता, न्याय और मजेदारी के साथ भरपूर है। इसकी शुरुआत हुई थी एक सुंदर सुबह, जब अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न पूछा, कौन है ऐसा मित्र जो मेरी चुनौतियों में मेरा साथ दे सकता है और मेरी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, मैं ऐसा मित्र हूं जो आपकी हर चुनौती को साहसपूर्णता से आगे बढ़ा सकता हूं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम एक दिन के लिए यहाँ से बाहर चलेंगे। दोनों अकबर और बीरबल ने राजमहल को छोड़ते हुए एक साधु के पास पहुंचे।
साधु ने उन्हें एक साधना का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने साधना का समाधान किया और उसे पूरा किया। साधु ने मुस्कान के साथ कहा, आपने दिखा दिया कि आप बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता का असली परीक्षण तब होता है जब आप उसे आपकी सामाजिक परिस्थितियों में उपयोग करते हैं। इसके बाद बीरबल ने एक आइडिया दिया, राजा, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जिसने सबसे अच्छा समाधान दिया उसे हमारा सच्चा मित्र माना जाएगा। अकबर ने इस आइडिया को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक दिन एक गांव में रहने वाला एक युवक रामनाथ नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच मित्रता में एक नई ताकत आई और उनके दरबार में खुशहाली का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती हैं, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी बड़ी संघर्ष में सहायक हो सकता है। अकबर और बीरबल, सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता का संगम। एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल उठाया, कौन है ऐसा मित्र जो मेरी चुनौतियों का सामना कर सकता है और मेरी सहायता कर सकता है। अकबर की यह बातें दरबार में गूंथी जा रही थीं और सभी उपस्थित मंत्री और अधिकारी चुपचाप सुन रहे थे। इस उत्सव की बेहतरीनी की तलाश में राजा ने अपने दरबार को सुंदर सा समाया बनाने के लिए इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। इस पर महान और बुद्धिमान मंत्री बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, मैं आपकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी मित्रता और बुद्धिमत्ता का मुझे यकीन है बीरबल। हम एक दिन के लिए दिल्ली को छोड़कर बाहर जाएंगे, हमारी मित्रता को जांचेंगे और समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। दोनों राजमहल से बाहर निकले और अपने यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने एक साधु के पास पहुंचकर उससे उनकी बुद्धिमत्ता का मैदान में परीक्षण करने का सुझाव लिया। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना होगा। मैं तुम्हें एक साधना दूंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। बीरबल ने साधना का समाधान किया और उसे पूरा किया। साधु ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि तुम बुद्धिमत्ता का सही रूप से उपयोग कर सकते हो, लेकिन बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब तुम उसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में लगाते हो। बीरबल ने इस पर विचार किया और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। उन्होंने राजा को एक आइडिया प्रस्तुत किया, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जो भी हमें सबसे अच्छा समाधान देगा, हम उसे अपना सच्चा मित्र मानेंगे। अकबर ने बीरबल के विचारों को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक दिन एक गांव में रहने वाला एक युवक रामनाथ नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच मित्रता में एक नई ताकत आई और उनके दरबार में खुशहाली का माहौल बना रहा।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती हैं, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी बड़ी संघर्ष में सहायक हो सकता है। इस खास कहानी में सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता ने एक साथ मिलकर एक नए संबंध की राह दिखाई है, जो दरबार को और भी समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके मनीषी सहायक बीरबल की कहानी। आपको पहले से ही मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मनीषी सहायक बीरबल के प्रति कुछ जानकारी होगी, लेकिन इस कहानी में हम उनकी अनूठी घटनाओं और मंथन को अनुभव करेंगे। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल रखा, कौन एक सच्चा और बुद्धिमान मित्र हो सकता है जो मेरी चुनौतियों का समर्थन कर सके। इस पर बीरबल ने अकबर को हंसते हुए कहा, सम्राट, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सभी चुनौतियों का समर्थन करे, लेकिन उसकी बुद्धिमानी का अनुमान आपको सिर्फ एक विचार से ही हो सकता है। इस उत्तर ने अकबर को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने तत्पश्चात बीरबल को अपने साथ एक अद्वितीय सफर पर ले जाने का निर्णय किया। वे एक दिन के लिए अपने राजमहल से बाहर निकले और गांव की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक साधु बाबा से मिला। साधु बाबा ने अकबर की आत्मा को देखकर कहा, राजा, आपका दिल साफ है, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय करने की आवश्यकता है। एक उच्च विचारशील मित्र को ढूंढने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा। अकबर ने समझा कि साधु बाबा उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वे ने अपनी बुद्धिमत्ता की जांच करने का निर्णय लिया और साधु बाबा की सलाह मानते हुए उन्होंने राजा और मंत्रीगण के साथ एक विचार विमर्श का आयोजन किया। बीरबल ने सुना, समझा और फिर अकबर को एक अनूठा सुझाव दिया, राजा, हमें अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए हर सप्ताह एक बार एक सामान्य गांव के लोगों के सामने चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का सामना करना चाहिए। जिसने सही उत्तर दिया उसे आपका सच्चा मित्र माना जाएगा। अकबर ने इस सुझाव को मंजूरी दी और हर सप्ताह एक नए सवाल के साथ गांव के लोगों के सामने पहुंचे। जल्दी ही एक युवक नामक रामनाथ ने सभी सवालों का सही जवाब दिया और अकबर का मित्र बन गया। रामनाथ ने अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने के बाद वह अकबर की नई सच्ची मित्रता के रूप में स्वीकृत हुए। बीरबल के सुझाव ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता को सामाजिक परिस्थितियों में परिचय करना हमेशा ही एक सच्चे मित्र की खोज करने का सही तरीका हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अद्वितीय और प्रमुख होती है, जो चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की इस अनूठी कहानी ने हमें दिखाया कि सही मित्र का चयन करना और उसे समझना किसी भी अकबर और बीरबल सच्ची मित्रता की कहानी। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा हंसी मिजाजी और विचारशीलता से भरा हुआ रहता था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना से परिपूर्ण दरबार में एक ही व्यक्ति था जिसने अकबर की सभी चुनौतियों का सामना किया और उन्हें विजयी बनाने में मदद की। वह थे महाकवि बीरबल, जिनकी कहानियां और उनका समर्पण अकबर के दिल में एक अद्वितीय स्थान बना रखते थे। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न रखा, कौन है ऐसा मित्र जो मेरी चुनौतियों में मेरा साथ दे सकता है और मेरी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता है। बीरबल, जो हमेशा उत्तरदाता के रूप में बजीरबल के नाम से जाने जाते थे, ने उदारता और बुद्धिमत्ता से कहा, सम्राट, ऐसा मित्र हूँ जो आपकी हर चुनौती को साहसपूर्णता से आगे बढ़ा सकता हूँ। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम एक दिन के लिए यहाँ से बाहर चलेंगे। दोनों अकबर और बीरबल ने अपने राजमहल को छोड़ते हुए एक साधु के पास पहुँचे। उस साधु ने उनसे कहा,
अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहते हैं तो आपको एक साधना का समाधान करना होगा। बीरबल ने उस साधना का समाधान किया और उसे पूरा किया। साधु ने मुस्कान के साथ कहा, आपने दिखा दिया कि आप बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता का असली परीक्षण तब होता है जब आप उसे आपकी सामाजिक परिस्थितियों में उपयोग करते हैं। इसके बाद बीरबल ने एक आइडिया दिया, राजा, हमें हर सप्ताह एक गांव जाने का निर्णय लेना चाहिए और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जिसने सबसे अच्छा समाधान दिया उसे हमारा सच्चा मित्र माना जाएगा। अकबर ने इस आइडिया को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गांवों में जाकर वे लोगों से मिलते रहे और उनकी सुनते रहे। एक दिन एक गांव में रहने वाला एक युवक रामनाथ नामक व्यक्ति ने एक समस्या का बहुत ही उत्तम समाधान दिया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उसे सच्चा मित्र माना गया। राजमहल में हर सप्ताह एक अद्वितीय समस्या का समाधान करने का आयोजन किया गया और रामनाथ ने हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे अकबर और बीरबल के बीच अकबर और उर्वशी की प्रेम कहानी। समय के प्रवाह में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल को समृद्धि और समंदर समान न्याय की अद्भुत प्रेरणा से भरा था। उनके राजमहल में हमेशा अद्वितीय सौंदर्य की खोज करते रहने के बावजूद अकबर का मन एक अद्वितीय सौंदर्य में ही रुका। उस सौंदर्य का नाम था उर्वशी। एक दिन अकबर जंगल में हिरन का शिकार करने के दौरान अचानक उर्वशी का सामना हुआ। वह अद्वितीय सौंदर्य से भरी थी, जिसने अकबर के हृदय को भी सहज हो लिया। उनकी मुलाकात के बाद अकबर ने उर्वशी को अपने राजमहल में बुलवाया। उसके बाद उनकी मुलाकातों में एक दूसरे के साथ बिताए गए लम्हों ने उनके बीच एक अद्वितीय बंधन को जन्म दिया। उर्वशी की सुंदरता और अकबर की शक्ति ने मिलकर एक अनूठी प्रेम कहानी को रचा। हालांकि उनके प्रेम के समय में बहुत सारी चुनौतियों ने उनका संबंध कई बार परीक्षित किया, लेकिन उनका प्यार हमेशा परिपूर्ण रहा। सम्राट अकबर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके उर्वशी के साथ अपनी जीवन की सबसे सुखद और समृद्धि भरी प्रेम कहानी को जीता। इस कहानी ने दिखाया कि प्रेम में विफलता के मैदान में भी अकबर ने कभी हार नहीं मानी और उनकी साहसपूर्ण प्रेम कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। मुगल साम्राज्य के शासक सम्राट अकबर अपनी शासनकाल के समय में नहीं सिर्फ एक शक्तिशाली सम्राट थे, बल्कि एक उदार और बुद्धिमान राजा भी थे। अपने आदर्शों और न्यायवादी शासन के लिए प्रसिद्ध अकबर ने अपने दरबार में कई कला और साहित्य के प्रेमी लोगों को बुलाया। इसमें से एक थी राजकुमारी उर्वशी, जो स्वयं एक कला की अद्वितीय सुंदरता थीं। एक दिन अकबर ने जंगल में शिकार के दौरान उर्वशी से मिला। उर्वशी की अनूठी सुंदरता ने अकबर के हृदय को छू लिया। उसकी आंखों में चमक और उसकी मुस्कान में एक अद्वितीय सौंदर्य था जो अकबर को उसके प्रेम में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। अकबर ने उर्वशी को राजमहल में बुलवाया, जहां उनका पहला मुलाकाती समय ही एक नई प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। उर्वशी की अद्वितीय सौंदर्य ने अकबर को उसकी सारी दुनिया को भूलने के लिए मजबूर किया। प्रतिदिन की मुलाकातें, विचार विमर्श और समय का बिताना, ये सभी कुछ अकबर और उर्वशी के बीच एक गहरे बंधन को निर्मित करने में सहारा करते थे। अकबर की समझदारी और उर्वशी की सुंदरता ने उनके बीच एक निष्कलंक प्रेम को बनाए रखा। हालांकि इस प्रेम कहानी में कई चुनौतियां भी आईं। राजमहल की दीवारें उनके प्रेम को बाधित करने वाली रुकावटों से भरी थीं। साम्राज्यिक दबाव, राजनीतिक खेल और शत्रुता ने उनकी प्रेम कहानी को कई बार जोखिम में डाला, लेकिन अकबर ने कभी भी हार नहीं मानी। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पित था और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का उपयोग करके सभी चुनौतियों को पार किया।
वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में अपने आत्मविकास को साबित करते रहे और अपने प्रेम को मजबूती से बनाए रखा। इस प्रेम कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर प्रेम सही हो तो चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। अकबर और उर्वशी की प्रेम कहानी ने दिखाया कि प्रेम का सार्थक और साहसपूर्ण होना किसी भी परिस्थिति